अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुकाबले में। मोहब्बत, इख़वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क ज़िंदा रह सकता है, मौलाना अरशद मदनी का बयान। शहरियों को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का वज़ीर KTR का वादा। और सऊदी अरब में दूसरी शादी पर पहली बीवी ने शौहर को दिया कीमती तोहफा। और अब खबरों की तफसील। पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद तेलंगाना कानून साज असम्बली में 2898 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रियासत के 119 असम्बली हलकों के लिए कुल 4798 लोगों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। पीर को होने वाली जांच पड़ताल में ओहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। जांच के बाद बाकी 2898 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में सबसे ज़्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेरचल में 66, कामारेड्डी में 58 और एलबी नगर में 50 उम्मीदवार हैं। कोडंगल में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 और बालकोंडा हल्के में 9 उम्मीदवार हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबे की दोपहर है। साबिक वज़ीर निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बी ने निज़ामाबाद में कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों को आवाम के सामने पेश किया और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। नागारम में मुनक़्क़िद कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबात चंद्रशेखर राव ख़ानदान और तेलंगाना के अवाम के दरमियान हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ख़ानदान तेलंगाना की अवाम का पैसा लूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप रियासत में रेत का कारोबार, ज़मीन का कारोबार और कॉन्ट्रैक्ट के कामों को जहां भी देखेंगे आपको KCR ख़ानदान और BRS पार्टी के MLAs नजर आएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद 6 ज़मानतों को नाफिज करेगी। महालक्ष्मी स्कीम के जरिए ख़वातीन को हर माह 2500 रुपये कांग्रेस हुकूमत फराहम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि गृह GP के जरिए हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बर्क़ी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर एक ही ख़ानदान ने कब्जा कर रखा है। जब कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो उनकी तरफ से की गई तमाम बदउनवानी को ख़त्म कर दिया जाएगा। शहरियों को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का KTR का वादा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर व वज़ीर KTR ने वादा किया है कि वो शहर में आवाम को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने की जिम्मेदारी लेंगे और सनत नगर में ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उन्होंने वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ सिकंदराबाद के SVIT ऑडिटोरियम में सनत नगर हल्के के BRS पार्टी बूथ कमेटी के अरकान के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS हुकूमत आएगी और KCR दोबारा वज़ीर आला होंगे। तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आने के बाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। सियासी सयाहों पर यकीन ना करें। बूथ कमेटी के अरकान घर घर जाकर हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजाहत करें। वो शहर में पोलिंग का फीसद बढ़ाना चाहते थे और तलसानी को भारी अक्सरियत से जिताना चाहते थे। जमात इस्लामी करीमनगर की जानिब से 100% रायदही को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वोट की अहमियत बताते हुए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। नाजिम जमात इस्लामी ज़िला करीमनगर सोहेब अहमद खान ने करीमनगर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। सोहेब अहमद खान ने कहा कि जमहूरी मुल्क में और जमहूरी तर्ज अमल में वोट इंतहाई अहमियत रखता है और हमें यह भी समझना चाहिए कि मेरा वोट मेरी ताकत और मेरी आवाज़ है। मैं यकीनी तौर पर वोट दूंगा क्योंकि मुझे तरक्की और अमन के साथ अपने हुकूक हासिल करना है और मैं हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर अपना वोट नहीं बेचूंगा। नाजिम ज़िला सोहेब अहमद खान ने कहा कि जमात इस्लामी का मकसद फाशिस्ट क़ुव्वतों को इक़्तिदार से दूर रखना है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब रायदही 80-90% से ज़ायद हो। उन्होंने कहा कि ज़िले करीमनगर के 390 पोलिंग बूथ्स में जमात इस्लामी की नीज़ SIO और GIO के अलावा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ अवामी मुहिम के जरिए वोट की अहमियत को उजागर करते हुए ज़िले करीमनगर में रायदही में इजाफा करने की मुमकिन कोशिशें करेंगे।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटों पर जीत रही है, राहुल गांधी का दावा। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों के हक में तशहीर करने पहुंचे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है और आवाम पार्टी को 50 सीटों पर फतेह से हमकिनार करेगी। उसकी अहम वजह यह है कि 2018 में आपने कांग्रेस पार्टी की हुकूमत का इंतखाब किया और फिर बीजेपी के लीडरान ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपये देकर अरकान असेंबली को खरीद लिया और आपके साथ धोखाधड़ी की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उसके लीडरों ने मध्य प्रदेश के अरबपतियों को नहीं बल्कि किसानों, नौजवानों, खवातीन और मजदूरों को धोखा दिया है। रियासत में जब कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आई थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, लेकिन किसानों और नौजवानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है, क्योंकि मीडिया का रिमोट अरबपतियों के हाथ में है। वाज़ेह रहे कि रियासत में असेंबली कुल 230 सीट्स हैं और मुकम्मल अक्सरियत के लिए 116 सीटें दरकार हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। मुतअद्दिद लीडरान की वाबस्तगी तब्दील करने के सबब कांग्रेस की हुकूमत गिर गई थी। मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क जिंदा रह सकता है। मौलाना अरशद मदनी का बयान। मुल्क में हर तरह के फ़िरक़ा परस्ती पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने साफ अल्फाज में कहा कि मुस्लिम फ़िरक़ा परस्ती हो या हिंदू फ़िरक़ा परस्ती, जमीयत उलमाए हिंद हर तरह की फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये मुल्क के इत्तेहाद के लिए तबाहकुन है। ये बात उन्होंने कल देवबंद के मदनी बाई हाई स्कूल में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की मजलिस मुंतज़मा की एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कही। रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जब मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की बाज़ लोगों की जानिब से साजिश शुरू हुई तो उसके खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ जमीयत उलमाए हिंद की थी। हमारे बुजुर्गों का नज़रिया ये था कि जब हम 1300-1400 बरस से मोहब्बत और इख्वत के साथ एक जगह रहते आए हैं तो अब आज़ादी के बाद हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद का नज़रिया आज भी यही है। हम मजहब की बुनियाद पर किसी भी तरह की तकसीम के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क जिंदा रह सकता है और आगे बढ़ सकता है, वरना आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये तबाह व बर्बाद हो जाएगा। नजमा अख्तर, वाइस चांसलर जामे मिलिया इस्लामिया, दिल्ली मियाद के अख्तिताम पर अपनी खिदमत से सुबकदोश हो गईं। जामे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन ने उनके एजाज़ में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। जामा साबिक़ सपूत डॉक्टर शफ़ाअतुल्लाह खां, सदर मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन दिल्ली के मुताबिक इस विदाई तकरीब में जामे के स्टाफ की एक भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर नजमा अख्तर व दीगर ने हाज़रीन से खिताब किया। नजमा अख्तर ने अपनी मियाद में जामे के मेडिकल कॉलेज के क़याम में अहम रोल अदा किया। आखिर में नसीम अहमद, जनरल सेक्रेटरी JASA ने नजमा अख्तर को यादगारी मोमेंटो पेश किया। ये तकरीब अंसारी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई, जिसके बाद नेहरू गेस्ट हाउस में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया। कर्नाटक के उडुपी ज़िले में इतवार को पेश आए मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद के बेईमाना कत्ल के महलूकीन की पीर की सहबहर तदफीन अमल में आई। नामालूम शख्स ने मकान में दाखिल होकर महवेखा 5 अफराद पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें माँ और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 साला खातून शदीद ज़ख्मी हो गई, जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। कातिल की हुनूस पुलिस की शिनाख्त नहीं की, जबकि इब्तदाई तहकीक़ात में मालूम हुआ है कि कातिल कांटों में आया था और 15 मिनट के अंदर कत्ल करने के बाद चला गया। पुलिस ने 4 लाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद मैयतों को मकतूल हसीना के शौहर नूर मोहम्मद के हवाले कर दी थी, जो कुवैत से इस वाक़े के फौरी बाद वतन वापस हो गए थे। नूर मोहम्मद और उनके बेटे असद और नूर के ख़ानदान के अफराद और दोस्तों की एक बड़ी तादाद ने कौड़ी बंगरी में जामे मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की। चारों मैयतों को सहपहर 3 बजे के करीब मस्जिद के करीब सुपुर्द खाक किया गया। साबिक़ शहरी तरक्की के वज़ीर विनय कुमार सोरा के BA मोहिउद्दीन बावा, बेंगलुरु सिटी नॉर्थ के साबिक़ MLA और कांग्रेस के सीनियर लीडर MA गफूर ने तदफीन में शिरकत की। शौहर की दूसरी शादी पर पहली बीवी का शौहर को कीमती तोहफा। हमारे नुमाइंदे के इन वासिफ की रिपोर्ट।
औरत जिंदगी में कोई भी चैलेंज कबूल कर सकती है, किसी भी मुसीबत, परेशानी या आफत नागहानी का सामना कर सकती है, सिवाय अपने शोहर के दूसरी शादी के। लेकिन एक सऊदी खातून ने अपने शोहर की दूसरी शादी कबूल की और उसे दूसरी शादी पर कीमती तोहफा देकर हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर शाया एक पैगाम के मुताबिक शोहर की दूसरी शादी पर सऊदी खातून की तरफ से नए मॉडल की कार का तोहफा और खाविद के नाम मोहब्बत भरा पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक पहली बीवी ने शोहर को दूसरी शादी के मौके पर 2024 मॉडल की शानदार कार का तोहफा देकर हैरान कर दिया। यह और पहली बीवी की जानिब से नई कार में अपने खाविद के नाम जो पैगाम छोड़ा गया उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। पैगाम में शोहर को मुखातिब करते हुए पहली बीवी ने तहरीर किया कि आपने मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसे मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्स को मेरा खाविद बनाया। आरज़ू थी कि आज के दिन मैं आपके साथ रहूँ। ताहम इस मौके पर बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। आपकी प्यारी बीवी। सोशल मीडिया सारिफिन में से बाज़ ने खातून के तोहफे और पैगाम पर पसंदीदगी का इजहार किया है, जबकि दिगर ने उसे नाकाबिले कबूल और अजीबो गरीब रवैये से ताबीर किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुकाबले में। मोहब्बत, इख़वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क ज़िंदा रह सकता है, मौलाना अरशद मदनी का बयान। शहरियों को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का वज़ीर KTR का वादा। और सऊदी अरब में दूसरी शादी पर पहली बीवी ने शोहर को दिया कीमती तोहफा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।